Good morning, everyone. Today I am going to teach Assisted Reproductive Technologies, ART. Please remember the full form of all the short forms. It comes under the topic Infertility of NCERT. ART, Assisted Reproductive Technology, is a special technique or includes special techniques to cure infertile couple to have children. It's of various types. Here, the first type is test tube baby program. पहला एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के स्टेप्स क्या क्या हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी। सो हियर टेस्ट ट्यूब का कुछ ना कुछ इस टेक्निक में रिलेशन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका पहला स्टेप है IVF। इस टेक्निक में जितने भी शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं उसको प्लीज याद करना है, क्वेश्चंस इससे आते हैं। पहला स्टेप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग मदर से ओवम को लेते हैं और फादर या किसी भी मेल डोनर से स्पर्म लेते हैं। यहाँ मदर से ओवम या किसी भी फीमेल डोनर से ओवम लेंगे, फादर या किसी भी मेल डोनर से स्पर्म लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में इन सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी के नेचुरल कंडीशन का फर्टिलाइजेशन का जो नेचुरल कंडीशन होता है हूबहू वैसा ही लेबोरेटरी के टेस्ट ट्यूब में वैसा कंडीशन बना के हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इन विट्रो मीन्स इन ग्लास outside a living organism is called in vitro. So here fertilization is taking place inside a test tube, so it is called as in vitro fertilization. After in vitro fertilization, IVF, we transfer the embryo into the mother's body, into the mother's womb. This transfer can be taken place by two different ways. First is GIFT, ZIFT, GIFT, Z for zygote intrafallopian transfer। इसमें क्या होता है, इस IVF से बने यहाँ पे इम्ब्रियो जब 8 ब्लास्टोमियर्स के हो जाते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तुम्हारा और दूसरा टेक्निक है IUT, ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, जो जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो जो थोड़े बड़े हो गए हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, उनको यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद, इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद इम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके में हो सकता है। पहला जिफ्ट, जिसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे इम्ब्रियो को और वो सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर्स तक का रहेगा। दूसरे में हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा और वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। योर सेकेंड टेक्निक इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, अगर कोई फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही है, फर्टाइल गैमेट नहीं बना पा रही है, तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। वो फीमेल गैमेट तो नहीं बना पा रही है बट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इन्वॉल्वमेंट दे रही है। तो व्हेन अ फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट बट प्रोड्यूस सुटेबल इन्वॉल्वमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, देन वी go for gift. Okay, here the ovum from donor or mother from donor, any other donor, because mother is not able to produce the gamete. Here ovum from donor is transplanted into the mother's fallopian tube. इसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं, अंदर डालते हैं मदर्स के फेलोपियन ट्यूब में, और बाकी फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट तो इस वुमेन में हो ही सकता है, क्योंकि ये इसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट दे रही है। बस इसमें गैमेट नहीं बन सकता है, इसलिए इस ट्रीटमेंट का नाम है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हम लोग दूसरे डोनर मदर से, डोनर लेडी से
ओवम लेते हैं और फिर मदर में ट्रांसप्लांट करते हैं। थर्ड है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा, हम लोग स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कराते हैं आर्टिफिशियली स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कराएंगे और फिर हमारा बनेगा एम्ब्रियो। उसके बाद हम इसको मदर्स में ट्रांसफर कर देंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक समझ ही रहे हैं, स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं। दिस इज द थर्ड टाइप। नाउ द फोर्थ टाइप इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये टेक्निक को यूज करने का क्या कंडीशन है, मीन्स द इनफर्टाइल कपल क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तब हम ये टेक्निक यूज करेंगे। When the male partner is unable to inseminate the female or due to very small sperm counts in ejaculates, हम लोग पढ़े हैं फर्टिलिटी में कि a semen must contain accurate number of sperms with accurate shape and accurate speed, motility। अगर उसमें स्पर्म की संख्या कम है या किसी तरह की कमी है, वो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। मेथड क्या है इसका, उसके मेथड का नाम है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। वो था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन, ये है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें हम लोग सीमेन लेंगे मेल से या डोनर, किसी भी हेल्दी डोनर से सीमेन लेंगे, उसको या तो यूट्रस में इंसेमिनेट कराएंगे, इंजेक्ट करेंगे, या वजाइना में इंजेक्ट करेंगे। तो in this technique the semen is collected either from husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। यहाँ पे सीमेन कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन कलेक्ट करके हम लोग इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवाए। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या टेक्निक्स है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टेक्निक था पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराए, आईवीएफ के बाद दो टेक्निक यूज होता है, ZIFT जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये सारे स्टेप्स टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के हैं। उसके बाद गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो सकता है, हम लोग गैमेट को इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही है तो आर्टिफिशियली दूसरे डोनर से उसमें गैमेट डालेंगे और दैट विल कॉल्ड एज गिफ्ट। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन हो सकता है, स्पर्म के साइटोप्लाज्म को हम ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे टेक्निक से और एम्ब्रियो डेवलप करा के हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकता है, उसका कंडीशन है कि अगर मेल पार्टनर is unable to inseminate or produce a small amount of sperms, तो हम लोग artificially into the uterus of mother female or into the vagina of the female semen को लेकर from the donor हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो these are the artificial assisted reproductive technologies, ART, assisted reproductive technology, ART, that is special technique to cure a couple to have a child।